कैसे हैं आप लोग। जाहिर सी बात है, ठंड का महीना है, किसी के नाक से पानी निकल रहा होगा तो किसी के नाक से घी निकल रहा होगा। इस समय बच्चे ओमिक्रॉन की पूजा कर रहे होंगे, है ना। सच बात है, सच बात है। एग्जाम का महीना है, सब चलता है। तो देखो भाई, मैं इतने दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया, आज एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम लिटरली वेरी 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 सॉरी, माफ़ कर दियो, वीडियो नहीं बना। अब मैं वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट टुडेज टाइटल, यूक्रेन वर्सेस रशिया। दोस्तों, रशियन मिलिट्री यूक्रेन के बॉर्डर पर ऐसे खड़ी है जैसे टीचर जब बैक बेंचर एग्जाम लिखता है तो वैसे खड़ी होती है। President Vladimir Putin made a national TV address to Russians saying he intends to sign a decree recognizing the two Russian-led separatist republics in eastern Ukraine as independent. Now, that move violates Ukraine's sovereignty and essentially could blow up diplomatic efforts to resolve the crisis. U.S. and NATO allies are now weighing their response. And for more on all of this, let's bring in ABC News reporter Eric Chersky, who's on the ground. सब शुरू होता है 1991 में, जब यूएसएसआर टूटा और 15 अलग अलग देशों में बदल गया। यूएसएसआर एक संगठन था, 15 देशों को मिलके एक संगठन बना था और वो 1991 में टूट गया। तो शायद आपको लगता होगा कि जब यूक्रेन रशिया का पार्ट ही था तो रशिया और यूक्रेन को जोड़ देने में क्या गलती है, बट इट्स नॉट राइट कंपैरिजन, बिकॉज 1921 में लेनिन आर्मी ने रशिया यूक्रेन पर अटैक कर दिया था। मैं आपको बताता हूँ क्यों। 1918 में यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। उसको आज़ादी किससे मिली? रशियन एम्पायर से। उसको सिर्फ 3 साल पहले आज़ादी मिली थी रशियन एम्पायर से। 1922 में एक नई युग की स्थापना की गई, एक नए सोवियत यूनियन की स्थापना गई, जो सोवियत यूनियन एसोसिएशन, सारे जितने भी कंट्रीज थे वो सब को मिलके एक सोवियत यूनियन बनाए, सारे लोग। अब मैं आपको बताता हूँ यूक्रेन के लोग क्या चाहते हैं। 53% यूक्रेन चाहते हैं कि हमारा जो यूक्रेन है वो यूरोपियन यूनियन से जुड़ जाए। यूरोपियन यूनियन एक संगठन है यूरोपियन देशों का, वो सबको यूरोपियन देशों को यूनाइटेड रखने में, कोई वॉर ना होने में वो बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। तो 2004 में बहुत सारे कंट्रीज़ जैसे पोलैंड और बहुत सारे कंट्रीज़, 10 कंट्रीज़ ऐसे ही जुड़ गए थे यूरोपियन यूनियन में। उसमें से 8 कंट्रीज जो थे वो सोवियत यूनियन से अलग हुए थे 1991 में। तो ये सारे कंट्रीज जो है वो सारे यूरोपियन यूनियन में जुड़ गए थे। उसके बाद हुआ यूँ कि उस दिन यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। तो उस दिन यूक्रेन भी चाहता था कि वो जुड़ जाए यूरोपियन यूनियन से। तो उसने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए और वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने ही वाला था। ये देख के हमारे पुतिन साहब का दिल टूट के चकनाचूर हो गया। ये तो थे 50%, 53% लोग। 46% लोग नेटो में जाना चाहते हैं, एक ऐसा संगठन जिसमें अमेरिका और बाकी सारे यूरोपियन देश मिलके एक ऐसा संगठन बनाते हैं जहाँ पे ये एक मिलिट्री संगठन है, मिलिट्री संगठन। इसमें 30 मेंबर्स है और इस पे जाना चाहता है यूक्रेन, जिसके रशिया बिल्कुल खिलाफ है। उस रशिया के बगल में जो देश है उसमें से सबसे ऊपर वाला देश और उसके नीचे वाला देश, दोनों ही जो रशिया के बॉर्डर से जुड़े हैं, वो दोनों ही नेटो और यूरोपियन यूनियन के मेंबर है। और अगर यूक्रेन भी नेटो और यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाता है तो रशिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा।
रशिया को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। उस तरफ जापान है और इस तरफ बहुत सारे कंट्रीज, और रशिया के तो सभी दुश्मन है। ये हमारे पुतिन जी जो है, तो ये तो थे नेटो में जाने की बात। और हमारे जो पुतिन जी है उनको नेटो से दिक्कत, अगर उन्होंने दिसंबर में सारे बड़े लीडर्स को कॉल किया, जैसे बाइडेन हो गए, फ्रांस के प्रेसिडेंट हो गए, फिनलैंड के प्रेसिडेंट हो गए, और बाकी जितने भी नेटो मेंबर्स उनके प्रेसिडेंट को फ़ोन किया और उनसे बातचीत की। उन्हें कह दिया, साफ कह दिया, अगर यूक्रेन नेटो पर ज्वाइन होता है तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन नेटो भी चुप नहीं रहने वाला। नेटो ने कहा कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और ये उस पर डिपेंड करता है वो ज्वाइन करे या ना करे, तुम इसमें क्यों कर रहे हो। तो पुतिन साहब का दिल फिर से टूटा। लेकिन पुतिन साहब भी कमज़ोर नहीं है। उन्होंने कहा, अच्छा हमें और रास्ते आते हैं अपनाने के लिए। इस समय जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनका हालत ये हो चुका है, वो पक्का पुतिन साहब को कहते होंगे, ओ मारो भैया मत बनो मेरे सैया, क्योंकि अब मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं करूं छैया छैया छैया। Meanwhile, the European Union is saying Russia will be cut off from markets if it invades Ukraine. The US has also warned the United Nations that Russia has a list of Ukrainians to be killed or sent to prison camps. बाकी के 20 से 30% लोग रशिया में जाना चाहते हैं, वो अपने आप को प्रो रशियन मानते हैं। यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी दो तरह की पार्टी है, एक यूक्रेन की पार्टी और एक प्रो रशिया की पार्टी। तो ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ हो रही है। अगर वॉर होता है तो अच्छा तो नहीं होगा, क्योंकि वॉर में बहुत नुकसान होता है। लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, साइबर वॉर होता है, बहुत कुछ होता है वॉर में। और रशिया एक न्यूक्लियर पावर है, और अगर उसने न्यूक्लियर छोड़ दिया तो यूक्रेन के लोगों का क्या होगा। यूक्रेन और मान लीजिए अमेरिका उन सब के साथ है, लेकिन न्यूक्लियर अगर पावर उसने छोड़ दिया ना, तो यूक्रेन के लोग तो मर जाएंगे। मतलब वो भी तो लोग ही है। रशिया को किसी लोग से या अपने पब्लिक से मतलब नहीं है। रशिया और पुतिन को सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, वो है सियासत, गद्दी। The Pentagon, in fact, has said that Russia could attack today. Meanwhile, Russia says Ukrainian combat vehicles crossed the border. 5 members of a Ukrainian sabotage group were allegedly killed after they entered Russian territory. Ukraine has hit back at those claims, saying that its forces are not in Russian territory. It has also accused Moscow of peddling false news about shelling a border post. Currently, there have been over 1,500 ceasefire violations in eastern Ukraine. आपको 2013 की बात बताता हूँ। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर येशचेंको उस समय EU का मेंबर बनने वाले थे, तो वो एग्रीमेंट साइन करने वाले थे, सब फिक्स हो गया था। रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन जी, उन्होंने उनको लालच दिया कि आओ हम तुमको $15 बिलियन का लोन देंगे। समझ रहे हैं, 15 बिलियन। और अगर तुमने EU ज्वाइन किया, यानी यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया, तो हमारा और तुम्हारा सारा ट्रेड बंद। मतलब यूक्रेन के लिए बहुत बुरा। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो लालच में आके चले गए पुतिन के पास, और जब वापस आए तो पूरी जनता ने हाहाकार मचा दिया। Спеціально для громадського телебачення я заліз на найвищу будівлю іншого боку Майдану. To express my opinion.
The death toll is still being counted, but in our hotel, which became a makeshift hospital run by volunteer doctors, 13 bodies were brought into reception. Killed by snipers with a metal. बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब कोई प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने प्रेसिडेंट की सरकारी रहने के खिलाफ। प्रेसिडेंट को 2014 में हटा दिया गया और नए प्रेसिडेंट आए पेट्रो पेरोशेंको और उन्होंने फाइनली यूरोपियन यूनियन का एग्रीमेंट साइन कर दिया। भाई पुतिन के पास दिमाग बहुत है। तो आप सबका क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडिया किसके तरफ है। भाई इंडिया ने तो अभी तक कुछ बयान नहीं दिया है, इंडिया भी तो न्यूट्रल है। लेकिन मैं कुछ एक बात बताऊं, थोड़ा अपने से बता रहा हूँ, अगर किसी के घर में आग लगी है और आप चुपचाप बैठ के देख रहे हो तो आप आग लगाने वाले की साइड में, बस समझ जाना। भाई रशिया से हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है, 50 से 60% ट्रेड हमारी रशिया से होती है, गन्स की, एमुनेशन की। और अमेरिका को अभी हम छोड़ नहीं सकते, अमेरिका से हमारी बहुत सारी चीज़ ट्रेड होती है। अब हम लोग ना इधर के रहे ना उधर के रहे, देखते हैं क्या होता है। तो वो सब तो मोदी जी देख लेंगे, वो काहे को बैठा है वे, तो वो सब मोदी जी देख लेंगे। तो हमें उस सब चीज़ की चिंता करने की कोई दरकार नहीं है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली ऐसी धमाकेदार रोस्टिंग वीडियो में। अगली वीडियो रोस्टिंग आएंगी, तो मिलते हैं आपको अगली ऐसी धमाकेदार रोस्टिंग वीडियो में। तो बाय बाय। और हाँ, वापस आऊँगा।